जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 नवंबर है और आज 5 नवंबर मंगल का दिन है। नवंबर का पहला मंगल, नवंबर का पहला मंगल, नवंबर के पहले मंगल को होता है अमेरिका का इंतखाब, अमेरिकी सदारती इंतखाब। और आज ट्रंप साहब और कैमला हारिस के दरमियान इलेक्शन है और बड़ा कांटेदार मुकाबला है। मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जितने साडा ट्रंप, जितने साडा ट्रंप। मैं तो ट्रंप के साथ हूँ, लेकिन कैमला हारिस बड़ा टफ टाइम दे रही हैं ट्रंप को, और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ है, ये तो आपको पता ही है। और ट्रंप साहब जो बाबा बाइडन अगर होता इलेक्शन दौड़ में तो ट्रंप साहब ने आसानी से जीत जाना था, लेकिन अब कैमला हारिस के होते हुए और इस्टेब्लिशमेंट चूँकि मुखालिफ है तो बड़ा सख्त मुकाबला होगा। और उस सख्त मुकाबले में कुछ अमरीकी रियासतें वो हैं जो ट्रंप साहब के साथ हैं, कुछ अमरीकी रियासतें वो हैं जो कैमला हारिस के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसी अमरीकी रियासतें भी हैं जिनका वोट बड़ा अहम होता है, यानी जो स्विंग करती हैं, जो कभी भी किसी तरफ भी जा सकती हैं, और उन्हीं पर फोकस है ट्रंप का भी और कैमला हारिस का भी। इस वक्त बर्तरी ट्रंप साहब को है, कैमला हारिस पीछे हैं, मुकाबला बड़ा सख्त है, बर्तरी ट्रंप साहब को है। और ये भी बताता चलूँ कि ये अमरीकी तारीख का एक लिहाज से एक बड़ा अनोखा मुकाबला है। एक तरफ औरत, अगर कैमला हारिस जीतती हैं तो वो पहली औरत होंगी जो अमेरिकी सदर बनेंगी और पहली स्याह फाम औरत होंगी। और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो ये भी एक बड़ा अनोखा होगा कि एक सदर रह चुका आदमी अगला इलेक्शन हारे और फिर अगले इलेक्शन में आए और जीत जाए। और एक और हवाले से ये बड़ा इलेक्शन अहम है, इस इलेक्शन में बिल्कुल पाकिस्तान की तरह अमेरिका तकसीम है और बिल्कुल पाकिस्तान की तरह अमेरिका कंफ्यूज भी है। ये अब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की जंग नहीं है, ये एक तरह की बड़ी कदामत पसंदों और लिबरल्स की भी जंग कह सकते हैं, स्याह फामों की और वाइट सफ़ेद फामों की जंग भी कह सकते हैं, ये नफ़रत और तकसीम की जंग भी कह सकते हैं। ये एक तरह से अमेरिका के एक बड़ा अहम मौके पे अमेरिका है, जो जमहूरियत बरतानिया और अमेरिका खुद को जमहूरियत का चैम्पियन भी कहलाते हैं, और अमेरिका चौधरी भी है दुनिया का इस वक्त तक। वो कि चीन जो है पीछे से तेज़ी से आगे जा रहा है और चीन ने खुद को चौधरी डिक्लेयर नहीं किया, गो कि चीन काफ़ी दुनिया में अपने मजबूत पंजे गाड़ चुका है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तक अमेरिका चौधरी है। और एक और हवाले से ये इलेक्शन इसलिए अहम है कि पहले अमेरिकी इलेक्शन होते थे $1.5-2 अरब के, तमाम मालियत इसकी $1.5-2 अरब होती थी। इस इलेक्शन में $15 अरब खर्चा है इस इलेक्शन का, $15 अरब, क्योंकि इश्तिहारात पे, पब्लिसिटी पे, सोशल मीडिया पे दोनों कैमला हारिस और ट्रंप साहब ने बड़ा फोकस किया हुआ है। और ट्रंप साहब का सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, जिस तरह इधर यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान का सोशल मीडिया, इस तरह अमेरिका में ट्रंप साहब और उनका सोशल मीडिया कमाल का है। तो $15 अरब का खर्चा आएगा। वैसे दोनों आपस में तय कर लेते, सादगी से इलेक्शन लड़ लेते हैं। नवाज शरीफ साहब हमारे महबूब कायद अमेरिका गए हुए हैं, कोई $7-8 अरब उनको दे देते, हमें IMF के पाँव में ना पड़ना पड़ता, 4 दिन हम और अय्याशी कर लेते, यानी मांगे तांगे के पैसों पे अपने नई गाड़ियाँ ख़रीद लेते, नए घर बनवा लेते ज़रा सरकारी, और चंद दौरे कर लेते और चंद दिन हम मज़े में गुजर जाते। इलेक्शन तो उनका हो ही जाना था। $15 अरब का इलेक्शन अमेरिका का। और ये भी बताता चलूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ और कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं। कैसे? मतलब दोनों ने, इमरान खान और ट्रंप साहब ने 3-3 शादियां की हुई हैं, दोनों ने स्टेटस को तोड़ा है।
दोनों गैर रवायती सियासतदान हैं। दोनों की सियासत का मजाक उड़ाया गया। दोनों पर कातलाना हमला हुआ। दोनों के कातलाना हमलों में एक एक बंदा जान से गया और दोनों ने कातलाना हमलों के बाद जुर्रत का मुजाहरा किया, खड़े रहे। और दोनों मीडिया की डार्लिंग थे और बाद में मीडिया के खिलाफ भी हुए। दोनों का सोशल मीडिया कमाल का है। दोनों ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। पिछला इलेक्शन जो इमरान खान का ले लें और ट्रंप साहब का ले लें, दोनों ने रिजीम चेंज की बात की। दोनों ने अपने अपने मुल्कों में अजीम अमेरिका और अजीम पाकिस्तान का नारा लगाया। दोनों तोशाखाना के केसों में इन्वॉल्व हैं। दोनों गिरफ्तार हुए हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर या वीडियो है वो रिकॉर्ड साज वायरल हुई और दोनों पर अपनी कौमी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम है। दोनों को तरीके अदम एतमाद का सामना रहा और दोनों जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं और दोनों जो हैं वो कुछ भी किसी लम्हे भी कर सकते हैं और दोनों जो हैं उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन का जीना हराम किए रखा और दोनों सियासत में आने से पहले अपने अपने फील्ड में कामयाब तरीन इंसान थे। ट्रंप साहब बिजनेस में, इमरान खान ने हस्पताल बनाए, वर्ल्ड कप जीता, इस यूनिवर्सिटी बनाई और दोनों सियासत में आने से पहले अपने मुल्क और मुल्क से बाहर मशहूर थे। दोनों ने फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में काम भी किया है। दोनों की वजह से जब सियासत आई तो सियासत यानी एक पुराने जो स्टेटस को वाले उसमें और नए उनमें तकसीम हुई। दोनों को नौजवानों की हिमायत हासिल है, अक्सरियत नौजवानों की हिमायत हासिल है और दोनों जो हैं उन दोनों से अपने अपने वक्त में पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और बाद में मुखालिफ हुए और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है। एक और लगाई जाती है कि दोनों पर यू टर्नों के इल्ज़ामात लगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ देखें तो सबसे बड़े यू टर्न बाज तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले हैं। उन्होंने तो ऐसे ऐसे यू टर्न मारे हैं कि यू टर्न मारा तो सवारियाँ गाड़ी से बाहर जाकर गिर गई, लेकिन चूँकि बयानिया बना दिया इस तरह। और दोनों दुनिया से बाहर मुल्कों को उन्होंने, ट्रंप साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी, दोनों डिस्कस हुए जब वो सदारत में रहे या वजारत उज़्मा में रहे और दोनों की तकरीरें, दोनों की अल्फाज, दोनों का स्क्रिप्ट कमाल का है और दोनों जो हैं उन्होंने आके उनके ऐसे तकरीरों के याद रखे जाते हैं और दोनों का ने उधर ट्रंप साहब ने उनको एक मुर्शद का, जो उनके मानने वाले हैं, मुर्शद का दर्जा देते हैं इधर इमरान खान को और दोनों ख़तरा हैं अपने उन लोगों के लिए जो पिछले कई दहाइयों से सियासत में है। बड़ा सख्त मुकाबला है ट्रंप और कैमला हैरिस का और मैं फिर एक मरतबा कह दूं कि ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जितते साडा ट्रंप, जितते साडा ट्रंप। और खुशी होगी अगर ट्रंप जीते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ट्रंप आएगा, इमरान खान को रिहा कराएगा, फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।